समझाया, उपदेश दिए, पिताजी ने समझाया, माताजी ने समझाया, नहीं है ठीक कि शिव तो ठहरे कैलाश और गौरा पछताओ, घोड़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओ। पार्वती जी तुम्हारे जन्म की तारीख मालूम है, पार्वती जी तुम्हारे जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती जी नारायण भगवान के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती जी ब्रह्मा जी के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्र के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्राणी के जन्म का वृतांत मालूम है, लक्ष्मी के जन्म का वृतांत मालूम है, सरस्वती के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती के जन्म का वृतांत मालूम है। पर पार्वती शंकर के जन्म का कोई वृतांत नहीं मालूम, क्योंकि शंकर अजन्मा है। कितने साल का है हमको भी नहीं मालूम। कि बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओ। और छत्तीसगढ़ वालों को तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ तो एक महादेव है, बूढ़ा महादेव। बोलो तो सही, क्या बोलते हैं? जम के जरा बूढ़ा महादेव। तुम्हारे यहाँ तो महादेव है, बूढ़ा महादेव, मतलब उम्र ही नहीं मालूम कितनी है और अभी तक है अजन्मा। ये मृत्यु से परे, मृत्यु से परे वो अजन्मा है और निवास करता। हमें नहीं मालूम कि उसकी जन्म कहाँ, कैसी लीला वो करता है, कब लीला करता है, किस तरह से करता है, ये किसी को ज्ञात नहीं होता। यहाँ एक यजमान परिवार ने पत्र दिया है श्री संतोष जी पिल्ले जी ने। संतोष जी कहाँ है? आप है श्री शिवाय नमस्ते। आपने लिखा कि गुरुदेव शिव शिव है। हमारे राजनंद गांव में धार्मिक आयोजन बहुत होते हैं और हमारा राजनंद गांव धार्मिकता में अग्रण्य रहता है। और गुरुदेव हम 2022 में कथा लेने के लिए सीहोर गए भी थे, पर 24 तक पूरी बुकिंग थी, इसलिए कथा मिल नहीं पाई। पर हम उस समय अपने पिताजी के उससे आपके वहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक रूम भी बनवाए हैं और आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य भी रहे। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही कथा नहीं मिली हमको, और कहीं ना कहीं हमारी देव महादेव से हम कुबेरेश्वर धाम में प्रार्थना कर जो आए थे ना, तो बाबा ने स्वीकार कर हमको यजमान बना दिया। ये शिव भक्ति है। हर्षदिया बधाई आपको, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। ये शिव भक्ति है, अवघड़ भक्ति, अड़भंग शंकर की भक्ति। शिव कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। कितना डराएंगे लोग। पार्वती जी को डराया, लड़का अच्छा नहीं है, वर अच्छा नहीं है, डरता ही नहीं। मैं डरूं नहीं, डटी रही, शिव को रिझाती रही, भगवान शंकर का गुणगान गाती रही, शंकर का स्मरण करती रही, बालू का शिवलिंग बनाना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना, शिव तत्व को जानना। भगवान शंकर की विरुद्ध भक्ति में इतनी डूब गई कि आखिरी में देवाधिदेव महादेव कामदेव को भस्म कर पार्वती जी के साथ विवाह कर दिए। अब किसी ने पूछा कि विवाह तो सती के साथ भी हुआ था, विवाह उमा के साथ भी हुआ था, विवाह कात्यायनी के साथ भी हुआ, विवाह कुष्मांडा के साथ भी हुआ, विवाह स्कंदा के साथ भी हुआ, विवाह महागौरी के साथ भी हुआ। भगवान की इतनी माताओं के साथ में भगवान शंकर की पार्वती जी के भी नाम है, उनके साथ में विवाह। फिर पार्वती आखिरी विवाह कैसे? पार्वती के बाद में शंकर जी की कोई दूसरी अर्धांगिनी नहीं, केवल पार्वती। आखिरी पार्वती विराम कर रही है, उसके बाद में कोई भगवान शिव की फिर अगली विवाह का वर्णन नहीं।
बाद कोई विवाह नहीं। कारण क्या था? स्वयं माता पार्वती जी ने एक बार देवाधिदेव महादेव से स्वयं माता पार्वती जी ने काशी की पवित्र धरा पर जाकर पूछ लिया, गंगा के घाट पर शिव जी से, बाबा नंदी पर लेकर पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए निकले हैं, काशी भ्रमण। ऐसा ही श्रावण का सोमवार था, पार्वती जी को लेकर मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण के लिए निकले। ऐसे इसलिए आज भी कई क्षेत्रों में, कई तीर्थों में, कई ज्योतिर्लिंगों में, कई जगह पर सावन के महीने की सोमवारी के दिन बाबा घूमने के लिए निकलते हैं। अब यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पर कई जगह पर उज्जैन में निकलते हैं, काशी में निकलते हैं, ओंकारेश्वर निकलते हैं, यहाँ पे भी निकलते हैं। हाँ, तो कई जगह पर सावन की सोमवारी के दिन बाबा पालकी में निकलते हैं, हमारे शहर सीहोर में भी निकलते हैं। तो ऐसा बाबा निकलते हैं। कोई पूछे कि ये प्रथा कहाँ से चालू हुई, तो आप कह सकते हो कि सावन के सोमवारी के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर काशी गए थे भ्रमण के लिए। नंदनवन में माता पार्वती को लेकर पहुंचे थे और नंदनवन में बैठकर पार्वती जी ने शंकर भगवान से कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न का स्वरूप है, प्रश्न का स्वरूप पूछा। पार्वती जी ने कहा, बाबा सती का विवाह आपके साथ में हुआ, उमा का विवाह आपके साथ में हुआ, कात्यायनी का विवाह आपके साथ में हुआ, कुष्मांडा का विवाह आपके साथ में हुआ, स्कंदा का विवाह आपके साथ में हुआ। ये सारे विवाहों का क्रम है। बाबा आपसे पूछना है कि पार्वती जी पूछ रही हैं, क्या मेरे जाने के बाद भी कोई विवाह आपका रहेगा? शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये प्रसंग मैं तुझको यहां नहीं कहूंगा, चल। काशी से उठाया, पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर सीधे पहुंच गए, सीधे गुफा के अंदर। इसलिए श्रावण के महीने में उस गुफा का दरवाजा आज भी खुलता है, जिसको अमरनाथ की गुफा कहा जाता है। श्रावण के महीने में उस गुफा में ले गए पार्वती जी को, उठाया, काशी से पहुंचे अमरनाथ की गुफा। और भोलेनाथ सोना दो ऐसी कथा जिसे सुन के अमर बोलो। बाबा ऐसी कथा सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। शंकर जी कह रहे हैं, तुझे लेकर इसलिए आया कि अब आगे तेरा कोई जन्म नहीं होगा। पार्वती तू कोयल भी बनी, तू कोयल बनी है, क्योंकि सती बनी थी जब तू यज्ञ के कुंड में कूद कर तू मर गई थी, तब तेरे प्राण यज्ञ के कुंड के अंदर तू छूटे। इसलिए मुझे क्रोध आ गया था कि सती तू मेरी अर्धांगिनी होकर तूने यज्ञ खंडित कर दिया, इसलिए तू कोयल का जन्म पाएगी। सती के बाद तेरा एक जन्म हुआ कोयल का, और कोयल के जन्म से छूटी तब तू पार्वती। हमारे सनातन धर्म में एक कोकिला अधिक मास होता है। अधिक मास जो होते हैं ना, अधिक मास का महीना होता है, उसमें तो आषाढ़ी पड़ने पर कोकिला मानने होता है। कोकिला जब दो अधिक के दो पक्ष प्रबल हो जाते हैं तो उसको अधिक मास कहा जाता है। और उसमें भी एक कोकिला अधिक मास होता है। जिस समय पर पार्वती जी ने कोकिला अधिक मास के समय पर शंकर जी की आराधना करी थी, शिव जी की आराधना। और आज भी प्रदोष के दिन यदि पीला कनेर का जो फूल होता है, पीला भी होता है और एक श्वेत भी होता है, दो कनेर होते हैं। दोनों में से कोई भी कनेर आज भी अगर प्रदोष के दिन बाबा की कहीं कावड़ लेकर जा रहे हो, या बाबा को कावड़ चढ़ा रहे हो, या 2 लोटा जल अपने नजदीक में चला रहे हो, तो कनेर का पुष्प आज भी चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्व का जो जन्म है उसमें हमसे बहुत गलतियां, तो बाबा हो सकता है उसके कारण बस हमको आज दुख देखना पड़ रहा है, आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, आज बीमारी
बीमारी आज रोग हो जाता है, तो उस रोग से मुक्ति एक पत्र दे। मैं उषा विजय श्री वास्तव जहरीला, गाय नहीं खाती, पशु पक्षी नहीं खाते, कीड़े नहीं होते, तो कनेर में, क्योंकि वो जहरीला, इसलिए उसको रोड के बीच में लगा दिया जाता है, जिससे पशु पक्षी नहीं खाएंगे, कोई तोड़ेगा नहीं, कोई ले जाएगा नहीं, जहरीला पौधा कौन है, इसलिए रोड के बीच में उसको लगा दिया जाता है डिवाइडर। अब सोचिए शंकर जी भगवान को देखो तो सही, कोई भी कीमती चीज तो उनको चाहिए ही नहीं, जिसकी कीमत ही नहीं उसको अपने पास लेते हैं और कीमती बना देते हैं, वो देवदेव महादेव अपने पास लेकर उसको कीमती बना देते हैं। कनेर का कुछ शिव के मंदिर में कभी मौका लग जाए, आपके घर में हो कनेर, आपके आसपास में कहीं लगा हो, तो वहां से लेकर शिव का श्रृंगार, शंकर का श्रृंगार भी कनेर से कर सकते, शंकर का। और शंभु शरणे बड़ी मांगो बड़ी दुख बार बार
जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गया। पार्वती जी ने तप साधना कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती जी को मिले, कामदेव जलकर भस्म हुए, शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती जी के साथ बिहाने चले। बड़ी विचित्र बारात शंकर जी की निकली। तुम्हारी जितनों देखे हो ना, तुम सबकी बारात निकली होगी तो होटल से, धर्मशाला से, अपने अपने वीआईपी घर से बारात निकली होगी। जनवासे से, क्या बोलते हैं, जनवासा बोलते कि नहीं बोलते, जनवासे से बारात निकली हो। और शंकर जी की बारात जहां दुनिया के लोगों का एंड होता है, वहां से शुरू हुई थी। कहां से? संशय। अब जरा पूछो किसी से, मुर्दे को इत्र लगाकर क्यों ले जाते हो? वो तो मर गया। मुर्दे को अच्छे कपड़े पहनाकर क्यों ले जाते हो? वो तो मर गया। स्त्री को अच्छी बढ़िया चुनरी मुंदड़ी पहनाकर, मेहंदी, महावर, पांव में पायल, मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, कानों में बंधा, नाक में नथनी, लाल चूनर पहनाकर स्त्री को क्यों लेकर जाते हो? पुरुष को अच्छे कपड़े पहनाकर क्यों ले जाते हो शमशान? वो तो मर गया। इस बॉडी को, इस लाश को ऐसा तैयार कर ले जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव, अधिदेव, महादेव ऐसे हैं जिनका विवाह प्रतिदिन रोज पार्वती जी के साथ होता है। आज भी मल्लिका अर्जुन में शंकर भगवान का पार्वती जी के साथ प्रतिदिन विवाह होता है। प्रतिदिन केवल एक देव महादेव से है जिनका विवाह पार्वती जी के साथ प्रतिदिन होता है। बाकी के किसी देवता का विवाह रोज नहीं होता, प्रतिदिन नहीं होता। भगवान नारायण का, शालिग्राम जी का जो विवाह होगा तुलसी जी के साथ में, वो कार्तिक महीने में होता है, वो होगा। अपनी जगह कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह होता है तो भागवत जी आदि में होता है। पर यहाँ जो विवाह का वर्णन किया था, शंकर पार्वती जी का विवाह प्रतिदिन होता, प्रतिदिन। इसलिए मुर्दे को जब लेकर शमशान जाया जाता है, तैयार कर सजा कर लेकर जाया जाता है, क्योंकि वहां मेरे ओघड़दानी का विवाह होगा। तो हो सकता है कि हमारे घर का ये जीव भी शंकर की बारात में शामिल हो जाए और उसका कन्या सजा कर। तो क्या बोलते हैं, बहारो फूल। भगवान शंकर के ओघड़दानी के शिव भक्त, भगवान शंकर का भक्त आ रहा है, शिव का भक्त। कहते हैं कभी अगर बन सके तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण बुलाकर पढ़ना और उसका उमाखंड पढ़ना। उमाखंड में माता पार्वती जी का संशय मिटाते हुए शंकर जी कहते, सुन पार्वती, भगवान नारायण के भक्त अगर प्राण त्यागते हैं तब देवताओं में आनंद उत्साह होता है। ब्रह्मा जी के भक्त प्राण त्यागते हैं तो आनंद उत्साह होता है। पर शंकर का कोई भक्त, एक लोटा जल चढ़ाने वाला कोई शिव भक्त जब अपने प्राणों को त्यागता है तो पृथ्वी पर महादेव उत्सव और वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में ऐसा कोई लोक नहीं जिसमें उत्सव नहीं मनाया जाता, क्योंकि शंकर का भक्त आ रहा है, उसके स्वागत की तैयारी होती है। उसके स्वागत की तैयारी। भोले का भक्त, भोले का शिव का भक्त आ रहा है, शंकर का भक्त। जैसे वो भी भैया यहाँ पर खड़े होकर मंजीरा बजा रहे थे, कल डमरू बजा रहे थे, ऐसे ही जब भगवान शंकर का भक्त आता है तो देवता नगाड़े बजाते हैं, चारों तरफ धूम होती है। शिव का शंकर का भोले का
काशी में एक दुकान वाला भस्म बेच रहा है, भस्म। एक अंग्रेज निकल कर आ गया, कहा भस्म। पैकेट उठाया, देखा इसकी एक्सपायर डेट कब की है। दुकान वाले ने अंग्रेज का मुंह देखकर कहा, इसकी एक्सपायर डेट तो नहीं मालूम, पर याद रख तू लगाता रहेगा तो तेरी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी। ये भस्म है, शिव की भस्म। शंकर भगवान की बारात की शुरुआत हो रही है, शमशान से हो रही है। वो घड़ी है, शिव है, शमशान से चला बारात। दुनिया का दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, मेरा शंभू नंदी पर बैठता है। नंदी पर भी बैठा तो उल्टा बैठा है। नंदी का मुंह इधर है, शिव जी का मुंह इधर। ब्रह्मा जी ने पूछा, आपकी शादी है, सीधे क्यों नहीं बैठते? शंकर भगवान बोले, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे है। चलिए श्रृंगार कर कर कहते हैं, शिव के श्रृंगार के लिए सारे देवता, शिव के पूरे देवता, सारे देवताओं ने अपनी पूरी जान झोंक दी शंकर के श्रृंगार के लिए, पर एक जटा का भी श्रृंगार नहीं कर पाए थे। जटा कौन कर? की जटा आज के जमाने में तो फैशन की जटा हो गई जी। आज के जमाने में तो ऐसा लंबे लंबे बाल दिखते हैं, उसको चिपका देते हैं कांच से, इधर चिपका दिया, इधर चिपका दिया, ऐसे बांध। ₹2-3 हज़ार की आती, और अगर कोई दमदारी से खींच दे तो, मान लो कोई खींच दे, उसका क्या ठिकाना? या कोई भजन ही गा देता है, एक गीत है ना, झटको बाल से पानी, ये मोती, अब मोती तो नहीं टूटे, मानो सोचा जाए, विचार करा जाए, स्मरण करा जाए जरा, शिव की जटा, 33 कोटि देवता, इतने सारे देवी देवता लाइन लाइन से थक गए। इसलिए शंकर जी का विवाह मुहूर्त में नहीं हुआ, शिव जी का विवाह मुहूर्त में नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त निकाला था शादी का, उस मुहूर्त में बारात नहीं पहुंची। ब्रह्मा जी ने दूसरा मुहूर्त निकाला शादी का, उस मुहूर्त में बारात नहीं पहुंची, क्योंकि दूल्हे तैयार नहीं हुआ था। तो मुहूर्त में विवाह कैसे होगा? भगवान नारायण ने श्रृंगार करा, जटा नहीं खुली। ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, वरुण ने, गरुड़ ने, 33 कोटि देवता लग गए, और उस जटा को खोलकर सुलझा नहीं सके। उसका जुड़ा खुला, खोल के रहेगा, नहीं खुला। इसलिए आज भी शादी में एक नियम है, दूल्हा और दुल्हन शादी कर आते हैं तो हाथ का कंकन डोरा खोला जाता है। दूल्हा दुल्हन का खोले, दूल्हा दुल्हन का खोले, ले खोल। और उसमें भी वो खोल के फिर वो पानी में उसको डालकर उसमें भी हार जीत देखी जाती है। एक एक देवताओं से कह दिया, खोल लो जटा, जिसमें सामर्थ्य था शंकर की जटा खोलने के लिए। शंकर जी ने जो नियम बनाया वो आज तक नियम चला रहा है। इसलिए दूल्हा दुल्हन के हाथ का एक हाथ से खोलना रहता है। अब तुम्हारे यहाँ 2 हाथ से खोलते हो तो बात दूसरी है, एक हाथ से खोलना रहता है। वो तो कहीं का पति चतुर रहता है, जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, तो दोस्तों से कह देता है थोड़ा ढीला कर दे, थोड़ा ढीला कर दे, तो दोस्त उसके हाथ का कंकन ढीला कर देता है, और पत्नी बड़े प्रेम से वो डोरे को खोल देती है, बड़ी खुश होती है, घूंघट के अंदर बड़ी प्रेम से, बड़ी प्रसन्नता होती है, हाथ का डोरा खोल दिया, बड़ी प्रसन्नता उसकी है ना।
सुलझा सके। घबरा गए देवता, बारात का मुहूर्त टल गया। हिमालय राय ने तैयारी करी थी शादी की, सब धरी की धरी रह गई। एक बार का मुहूर्त निकल गया, दूसरी बार का मुहूर्त निकल गया, तीसरी बार का मुहूर्त निकल गया। कहते हैं 4 साल लग गए, मुहूर्त निकलते रहे और शंकर जी ब्याह नहीं गए। 4 साल, और सारे देवता उनको श्रृंगार कर